एग्जाम राइडर 777 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मेरा नाम है राहुल सोनी और आज हम आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिससे एग्जाम्स में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे द करंट अफेयर शो में। तो दोस्तों आज हम लेकर आए आपके लिए अप्रैल महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर के, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए। और दोस्तों आपको इस वीडियो में लगभग टॉप ऐसे 50 क्वेश्चन मिलेंगे जो अप्रैल महीने के टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपको रेलवे, एसएससी, ग्रुप डी, बैंक और पीसीएस इन सभी एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेंगे। तो आप जरूर वीडियो को लास्ट तक देखें। आपको वीडियो में नई नई नियुक्तियां, इस साइंस के क्वेश्चन, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन, समिट्स जो हुए उनके क्वेश्चन, नेशनल, इंटरनेशनल और जितने भी क्वेश्चन दोस्तों टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन, वो सभी के सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। इसमें जो क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं दोस्तों तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो शुरू करते हैं अप्रैल मंथ के टॉप 50 करंट अफेयर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि अप्रैल 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो दोस्तों वो मनाया गया है 86वां स्थापना दिवस मनाया गया है। बात करें भारतीय रिजर्व बैंक की तो इसको शॉर्ट फॉर्म होती है दोस्तों आरबीआई और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। इसीलिए 1 अप्रैल को आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया जाता है और यह मनाया गया है 86वां। आरबीआई का अगर हेडक्वार्टर बात करें दोस्तों वो मुंबई में है और शक्तिकांत दास इसके गवर्नर है दोस्तों। तो यह भी आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप को दुनिया के लिए खोल दिया है? तो दोस्तों वो खोल दिया है चीन ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो बनता है चीन। और चीन की राजधानी कौन सी दोस्तों? वो है बीजिंग। ये भी आपको याद रखना है। और इसके राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। तो ये भी आपको जरूर याद रखना है। इसके राष्ट्रपति शी जिनपिंग है और राजधानी बीजिंग है। अब बात करें दोस्तों टेलीस्कोप का नाम क्या था? तो टेलीस्कोप का दोस्तों नाम था तियान आन। तो ये आपको जरूर याद रखना है कि तियान यान जो है अपना सबसे बड़ा टेलीस्कोप वो किस देश का है? चीन का। और तियान यान को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों स्वर्ग की आंख। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप तियान यान किस देश का है? तो वो है चीन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3। 17वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक 2021 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? दोस्तों वो करेगा श्रीलंका। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बात करें अगर अपन बिम्स्टेक की तो बिम्स्टेक के अंदर 7 देश हैं और वो कौन कौन से दोस्तों? वो हैं भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, भारत और श्रीलंका। तो ये 7 देश ऐसे हैं जो बिम्स्टेक के सदस्य हैं और ये 17वीं बैठक है जो 2021 में होने वाली है। और अगर बात करें कि बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है तो वो है ढाका में। तो ये भी आपको जरूर याद रखना है कि बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? वो है ढाका में और इसकी स्थापना की गई थी 6 जून 1997 को। तो ये फैक्ट भी याद रखना है आपको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत की है? तो दोस्तों वो की है रूस ने। रूस ऐसा पहला देश बन गया जिसने जानवरों के लिए भी कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत कर लिया और उसका नाम है कार्निवैक सीओवी। और इस वैक्सीन का नाम है दोस्तों कार्निवैक सीओवी। तो ये भी आपको याद रखना। और किस देश की है? रूस की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दोस्तों? वो है नासा से रिलेटेड कि नासा की चंद्रा वेधशाला ने किस ग्रह पर एक्सरे किरणों के उत्सर्जन का पता लगाया? तो दोस्तों वो लगाया है अरुण ग्रह पर जिसको बोलते हैं यूरेनस। और दोस्तों बात करें नासा की तो नासा क्या दोस्तों? एक अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। तो ये भी हमें जरूर याद रखना है कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी क्या है? नासा है। जैसे इंडिया की स्पेस एजेंसी कौन सी है? तो इंडिया की है इसरो। ऐसे अमेरिका की क्या है? नासा। और नासा की स्पेस एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? 29 जुलाई 1958 को। और इसका जो मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? वो है वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। तो ये भी आपको जरूर याद रखना है कि नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। विश्व शहर सांस्कृतिक मंच 2021 सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों वो करेगा इंग्लैंड। तो ये भी आपको जरूर याद रखना है। विश्व शहर सांस्कृतिक मंच 2021 सम्मेलन की अध्यक्षता इंग्लैंड करेगा। और दोस्तों अगर इसकी थीम की बात करें तो इसकी थीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर थीम की बात करें दोस्तों वो क्या है? द फ्यूचर ऑफ कल्चर। तो द फ्यूचर ऑफ कल्चर इसकी क्या है? थीम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7। अप्रैल 2021 में फोर्ब्स द्वारा जारी वर्ल्ड बिलियनर्स लिस्ट में शीर्ष पर कौन रहा है? तो वो रहा है दोस्तों जेफ बेजोस। और वे किस कंपनी के हैं? वो हैं अमेजॉन कंपनी के। तो ये भी आपको जरूर याद रखना है। और बात करें भारत के मुकेश अंबानी की तो वो रहे हैं दोस्तों 10वें नंबर पर। तो ये फैक्ट भी आपको जरूर याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 47वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों वो करेगा इंग्लैंड।
और अगर बात करें G7 की तो भारत इसका सदस्य देश नहीं है। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि G7 का सदस्य देश भारत नहीं है। और बात करें G7 की पहली जो मीटिंग हुई थी दोस्तों, सम्मेलन हुआ था, वो हुआ था 1975 फ्रांस के अंदर। तो ये भी आपको जरूर याद रखना है कि फ्रांस में इसका पहला सम्मेलन हुआ था। 7 देश इसमें शामिल है, लेकिन उसमें भारत शामिल नहीं है। और 47वें संस्करण का सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? इंग्लैंड करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, 1 अप्रैल 2021 को उड़ीसा का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो वो मनाया गया दोस्तों 85वां, क्योंकि उड़ीसा की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। और इसको उत्कल दिवस के रूप में भी जाना जाता है। तो उत्कल दिवस के रूप में भी किसे जाना जाता है? उड़ीसा दिवस को। स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। बात करें उड़ीसा की राजधानी की तो दोस्तों वो कौन सी है? वो है भुवनेश्वर। इसके जो मुख्यमंत्री है वो है नवीन पटनायक, ये भी याद रखना है आपको। और इसके जो राज्यपाल है वो है गणेशी लाल। तो ये सभी के सभी फैक्ट आपको जरूर याद रखने हैं। सभी के सभी फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। वैश्विक लिंग अंतर इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो वो रहा है दोस्तों आइसलैंड, और भारत रहा है इसमें 140वें नंबर पर। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है कि भारत इसमें 140वें नंबर पर रहा है, और फर्स्ट पर कौन सा रहा है? आइसलैंड। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11, 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किस अभिनेता को सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है रजनीकांत को। तो ये क्वेश्चन भी आपको जरूर याद रखना है। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1969 में। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है कि इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी। और 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? वो किया गया है रजनीकांत को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। और क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों फीफा से रिलेट करता है। और फीफा क्या है दोस्तों? जितने भी वर्ल्ड में फुटबॉल होती है उन सबको रेगुलेट करता है। तो ये एक बहुत बड़ी संस्था है जो सभी फुटबॉल ट्रॉफी होती है, जितने फुटबॉल गेम होते हैं उन सबको क्या करता है? ये रेगुलेट करता है। इसकी फुल फॉर्म होती है फेडरेशन इंटरनेशनल दे फुटबॉल एसोसिएशन। इसका मुख्यालय दोस्तों ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। तो ये भी आपको याद रखना है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और ज्ञानी इन्फेंटिनो दोस्तों इसके क्या है? अध्यक्ष हैं। तो ये सभी बात आपको याद रखनी है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? दोस्तों उपयुक्त दोनों देश करेंगे, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ये दोनों देश मिलकर महिला फीफा विश्व कप 2023 की मेजबानी करने वाले हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, एडवर्ड हैगर किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो दोस्तों एडवर्ड हैगर बने स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री। और स्लोवाकिया कहां है दोस्तों? ये है यूरोप में। तो ये भी आपको जरूर याद रखना है कि स्लोवाकिया जो देश है वो कहां पर है? यूरोप में। और इसके जो प्रधानमंत्री बने दोस्तों ने वो कौन से बने? वो एडवर्ड हैगर, ये इसके नए प्रधानमंत्री बने। क्वेश्चन नंबर 14, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया जाता है 2 अप्रैल को। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों वो क्या है? थीम। जो भी इंपॉर्टेंट डे होते हैं उनकी जो थीम होती है दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसकी जो थीम है वो क्या है? द म्यूजिक ऑफ वर्ड, द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15, ट्यूलिप फेस्टिवल का आयोजन किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में किया गया है? तो वो किया गया दोस्तों जम्मू कश्मीर में। ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। और इनके जो उपराज्यपाल है वो कौन दोस्तों? वो है मनोज सिन्हा। तो ये भी आपको जरूर याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? दोस्तों वो बने हैं सुशील चंद्र। सुशील चंद्र जो है भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। और इससे पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे दोस्तों वो कौन थे? वो है सुनील अरोड़ा। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इससे पहले जो चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे और अब कौन बने हैं दोस्तों? वो बने हैं सुशील चंद्र। और सुशील चंद्र जो बने वो कौन से नंबर के चुनाव आयुक्त बने हैं? 24वें नंबर के। तो ये क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है कि नए चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र कौन से नंबर के भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने? तो बने 24वें नंबर के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 17 में बात हो रही है दोस्तों जीआई टैग की। और जीआई टैग की अगर फुल फॉर्म देखें तो वो होती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन इसकी क्या होती है? फुल फॉर्म होती है जीआई टैग की। तो इसमें बात हो रही है हापुस आम की कि हापुस आम किस राज्य का जिसे जीआई टैग दिया गया है? तो दोस्तों वो किस राज्य का है? वो है महाराष्ट्र का। और महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। और इसके सीएम कौन दोस्तों? उद्धव ठाकरे। तो ये सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18, कलिंग रत्न सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो सम्मानित किया गया दोस्तों विश्व भूषण हरिचंदन। और ये कौन है दोस्तों? ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको जरूर याद रखना है कि कलिंग रत्न सम्मान विश्व भूषण हरिचंदन को दिया गया है और ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 19। और क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, देश के नए राजस्व सचिव कौन बने। बात हो रही है दोस्तों राजस्व सचिव की, और ये बने हैं तरुण बजाज। मैं आपको बता दूं, मैंने सचिव के ऊपर एक पूरी वीडियो बनाई है जिसमें सारे के सारे जितने भी अपने सचिव हैं वो सभी के सभी सचिव ट्रिक से आपको समझाए हुए हैं। अब बात हो रही है राजस्व सचिव की, तो वो बने हैं दोस्तों तरुण बजाज। तो ये क्वेश्चन भी आपको जरूर याद रखना चाहिए। और बात करें वित्त मंत्री, तो अपने देश के वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20, वर्ष 2020 का 30वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है। तो दोस्तों वो दिया गया है डॉक्टर शरण कुमार लिम्बा ने, और इनकी पुस्तक कौन सी है, सनातन। तो सनातन पुस्तक के लिए इन्हें सरस्वती सम्मान दिया गया है शरण कुमार लिम्बाने को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 जुड़ा हुआ है एएआई से, यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर हिंदी में बोले तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। और इसके जो नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं दोस्तों, वो कौन नियुक्त किए गए हैं, तो वो किए गए हैं संजीव कुमार। तो ये भी आपको याद रखना है कि संजीव कुमार इसके नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22, सिडबी बैंक के नए अध्यक्ष प्रबंध निदेशक सीएमडी कौन बने। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो बनता है एस रमन। एस रमन जो है दोस्तों सिडबी बैंक के नए अध्यक्ष प्रबंध निदेशक सीएमडी बन गए। और ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बात करें दोस्तों सिडबी की, तो इसका जो मुख्यालय दोस्तों वो क्या है, यूपी लखनऊ के अंदर इसका मुख्यालय है। और इसकी जो स्थापना की गई थी दोस्तों वो 1990 में की गई थी। तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखना है कि सिडबी बैंक की स्थापना 1990 में यूपी लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23, वीवो की बात हो रही है दोस्तों कि वीवो ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, तो वो बनाया दोस्तों विराट कोहली को। और वीवो क्या है दोस्तों, एक स्मार्टफोन निर्माता कंपनी है जिसने अपना ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली को बनाया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। ला पेरिस संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रांस और किन देशों के बीच में आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों ला पेरिस जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो फ्रांस और क्वाड देशों के बीच में किया जाएगा। और दोस्तों बात करें क्वाड देश में कौन कौन से हैं, तो इसमें है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, आपको जरूर याद रखना है दोस्तों ये जापान और भारत। तो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और भारत ये चारों मिलकर दोस्तों क्वाड देश बनाते हैं। और क्वाड देश और फ्रांस ने मिलकर ला पेरिस संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है दोस्तों। और ये क्या है दोस्तों, एक नौसैनिक अभ्यास है। ये भी आपको जरूर याद रखना है कि क्या है, एक नौसैनिक अभ्यास। और ये कहां किया गया दोस्तों, बीओबी यानी कि बे ऑफ बंगाल में। सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि कहां पे किया गया है, बीओबी में किया गया है, किन देशों के बीच में किया गया है, क्वाड के अंदर कौन कौन से देश आते हैं, सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25, 66वें फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको चुना गया है। तो दोस्तों वो चुना गया है थप्पड़ को। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद रखें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है। तो दोस्तों बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है लुइस हैमिल्टन ने। और लुइस हैमिल्टन दोस्तों मर्सिडीज के ड्राइवर है। तो ये भी आपको याद रखना है, मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और यूके से रिलेट करते हैं। तो इन्होंने हाल ही में बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2021 का खिताब जीत लिया है। और ये क्या है दोस्तों, एक F1 फॉर्मूला 1 रेसिंग है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27, वाइल्ड एंड विलफुल टेल्स ऑफ 15 आइकॉनिक इंडियन स्पीसीज जो पुस्तक लॉन्च हुई है वो पुस्तक किसने लिखी है। तो दोस्तों ये जो पुस्तक लिखी है नेहा सिन्हा ने। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर याद रखना है। ये पुस्तक जो है दोस्तों बुक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाकर याद करें। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28, अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दुश्यता का दिवस कब मनाया जाता है। तो वो मनाया जाता है दोस्तों 31 मार्च को। और ये दिवस दोस्तों इसलिए मनाया जाता है कि जो ट्रांसजेंडर लोग हैं उनके साथ भेदभाव ना हो और उनके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए दोस्तों ये दिवस मनाया जाता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 दोस्तों, ISSF वर्ल्ड शूटिंग कप 2021 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जरूर याद रखना है क्योंकि भारत इसमें शीर्ष पर रहा है। और बात करें दोस्तों ISSF, तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों वो क्या होती है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन इसकी फुल फॉर्म होती है ISSF की। तो ये भी आपको जरूर याद रखना है। और इसमें भारत ने क्या किया है दोस्तों, शीर्ष स्थान हासिल किया है पदक तालिका में। क्वेश्चन नंबर 30, वज्र प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों की सेनाओं के बीच में शुरू हुआ है। दोस्तों नाम है वज्र प्रहार। और ये किन दो देशों की सेनाओं के बीच में शुरू हुआ है, तो ये हुआ है दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच में। और दोस्तों ये जो वज्र प्रहार है इसका ये कौन संस्करण था, 11वां संस्करण था। ये भी अपन को जरूर याद रखना है कि वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में होता है और ये इसका 11वां संस्करण था। और अगर बात करें दोस्तों कि कहां आयोजित किया गया, तो ये किया गया दोस्तों हिमाचल प्रदेश के
बकलोह में, याद रखना है बकलोह। तो हिमाचल प्रदेश की बकलोह में इसको आयोजित किया गया है और भारत और अमेरिका के बीच में होता है और ये इसका 11वां संस्करण था। तो ये सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 31, बात हो रही दोस्तों किस बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में इंडियाज बेस्ट बैंक फॉर एसएमई चुना गया है। तो दोस्तों वो चुना गया है एचडीएफसी को। और बात करें दोस्तों एचडीएफसी बैंक की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो कहां है, मुंबई में। तो ये भी आपको जरूर याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। किस देश ने परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन ए फर्स्ट, याद रखना है दोस्तों शाहीन ए फर्स्ट क्या है, एक परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल, इसका सफल परीक्षण किस देश ने किया है, तो वो क्या है दोस्तों, पाकिस्तान ने। और पाकिस्तान की राजधानी क्या है दोस्तों, इस्लामाबाद। इसके जो प्राइम मिनिस्टर है वो है इमरान खान और इसके जो राष्ट्रपति दोस्तों वो कौन है, आरिफ अलवी। तो ये भी आपको याद रखना है कि आरिफ अलवी इसके क्या है, राष्ट्रपति है। ये सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं, सभी इंपोर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 33, अगस्त 2021 में होने वाले मिसेज गैलेक्सी प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगी, तो दोस्तों वो करेगी विंग कमांडर श्रुति चौहान। तो ये क्वेश्चन भी याद रखना है कि मिसेज गैलेक्सी प्रतियोगिता, इसमें जो भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी दोस्तों वो करेंगी विंग कमांडर श्रुति चौहान। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर याद रखना है। और बात करें मिसेज गैलेक्सी प्रतियोगिता ये कहां होगी, और बात करें दोस्तों ये प्रतियोगिता कहां पर होगी, तो ये होगी दोस्तों शिकागो अमेरिका में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। आयुर्वेद पर्व 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया है, और इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो क्या है, उड़ीसा। और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। नवीन पटनायक दोस्तों इसके सीएम है और गणेशी लाल इसके क्या है दोस्तों, राज्यपाल है। तो ये सभी फैक्ट आपको याद होने चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 35, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों ऑटिज्म के बारे में आपको बताऊं, ये क्या है दोस्तों, एक बीमारी होती है बच्चों के अंदर, जिसमें क्या होता है दोस्तों, बच्चों का जो दिमाग होता है वो डेवलप नहीं हो पाता है। ये बच्चों में होने वाली एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसमें बच्चों का दिमाग डेवलप नहीं होता है। तो इसके लिए विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद रखें। और ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 2 अप्रैल को। तो इसको आप जरूर याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में लगाकर। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल के नए कप्तान कौन बने हैं, तो वो बने हैं दोस्तों ऋषभ पंत। तो ऋषभ पंत दोस्तों आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल के कप्तान बना दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 37, भारत की बात हो रही है दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो बनता है तेलंगाना। तेलंगाना के अंदर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। और दोस्तों बात करें तेलंगाना की, तो इसकी राजधानी क्या है, हैदराबाद। मुख्यमंत्री कौन है, चंद्रशेखर राव। और इसके जो दोस्तों राज्यपाल है वो कौन है, सौंदर्य रंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, शांतिर अग्रो सेना 2021 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास किन देशों की सेनाओं के बीच में शुरू किया जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों उपयुक्त सभी। इसमें जो देश है दोस्तों भारत, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश, ये चारों देश मिलकर इस बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास को करेंगे। और दोस्तों शेख मुजबिर रहमान की जन्म शताब्दी पर इसको शुरू किया गया है। यह जरूर याद होना चाहिए कि शेख मुजबिर रहमान की जन्म शताब्दी पर इसको शुरू किया गया है। और इसमें चारों देश दोस्तों भाग लेंगे, भारत, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश। तो यह फैक्ट भी आपको जरूर याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 39, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है, तो दोस्तों वो बन गया है राजस्थान। और राजस्थान की राजधानी क्या है दोस्तों, वो है जयपुर। और इसके मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत। तो ये भी आपको जरूर याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, दोस्तों इसकी मेजबानी करेगा उज्बेकिस्तान। तो ये फैक्ट भी आपको जरूर याद होना चाहिए कि पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो दोस्तों वो देश करेगा कौन सा, उज्बेकिस्तान। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 41, किस संस्था ने वर्ल्ड इन 2030 पब्लिक सर्वे रिपोर्ट को जारी किया है, दोस्तों वो जारी किया है यूनेस्को ने। और बात करें दोस्तों यूनेस्को की, तो इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। तो ये फैक्ट भी आपको जरूर याद रखना है कि इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में, और इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। और यहां से भी दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और बात करें दोस्तों इसके अध्यक्ष की, तो वो कौन दोस्तों, इसके अध्यक्ष है आंद्रे अजोले। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है कि आंद्रे अजोले इसके अध्यक्ष है। पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय है और 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर।
देश का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो दोस्तों वो किया गया है राजस्थान में, और राजस्थान की राजधानी जयपुर के पास कोटपुतली में इसको स्थापित किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको जरूर याद रखना है। और बात करें दोस्तों अपने कृषि मंत्री की, तो वो कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों वो सम्मानित किए गए हैं जसपाल सिंह। जसपाल सिंह जी को इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। और ये किस लिए सम्मानित किया गया है? भारतीय शिक्षा में इनके योगदान को देखकर। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारतीय शिक्षा में जो इनका योगदान था, उस योगदान को देखकर इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2021 से इन्हें सम्मानित किया गया है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 44। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों, मनाया जाता है 4 अप्रैल को। तो ये भी आपको जरूर याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस 4 अप्रैल को मनाया जाता है। और अगर इसकी अपन थीम देखें तो थीम क्या है दोस्तों? थीम है दृढ़ता, भागीदारी और प्रगति। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 45। 5 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय समुद्र दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया? तो दोस्तों राष्ट्रीय समुद्र दिवस का जो संस्करण मनाया गया है वो कौन सा मनाया गया है? 58वां संस्करण। 58वां संस्करण 5 अप्रैल 2021 को मनाया गया है। यहां बात हो रही है राष्ट्रीय समुद्र दिवस की। अगर बात की जाए दोस्तों विश्व समुद्र दिवस या इंटरनेशनल समुद्र दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों वो मनाया जाता है सितंबर का लास्ट वीक। तो ये भी आपको याद रखना है कि सितंबर का जो लास्ट वीक है वो विश्व समुद्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और राष्ट्रीय समुद्र दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल 2021 को। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 पर। भारत का पहला 14 लेन एक्सप्रेस वे कौन सा बन गया है? तो दोस्तों वो बन गया है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे जो दोस्तों वो 14 लेन एक्सप्रेस वे बन गया है। और ये कौन सा दोस्तों? भारत का पहला है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसे जरूर याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 47। वोजोसा ओस्मानी सादिउ किस देश की नई राष्ट्रपति बन गई है? तो दोस्तों वो बन गई है कोसोवा की। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 48। शंघाई रैंकिंग 2020 इसके अनुसार भारत में सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थानों में पहले स्थान पर कौन है? तो दोस्तों पहले स्थान पर है IISc बेंगलुरु। और अगर विश्व में पहले स्थान पर बात की जाए दोस्तों तो वो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, अमेरिका में है जो। तो ये दोनों फैक्ट याद रखने, विश्व में है हार्वर्ड और भारत में है IISc बेंगलुरु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 49। अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये मनाया जाता है 5 अप्रैल को। तो आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप जरूर याद रखें। क्वेश्चन नंबर 50। किस राज्य की सरकार ने कोरोना टीकाकरण कराने वालों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अनूठी उपहार योजना को शुरू किया है? तो दोस्तों वो शुरू किया है किसने? उत्तर प्रदेश ने। तो आपको जरूर याद रखना है कि उत्तर प्रदेश ने अनूठी उपहार योजना को शुरू किया है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसके जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? श्री आदित्यनाथ योगी। तो दोस्तों ये 50 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे अप्रैल महीने के करंट अफेयर से जो हर एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो सभी के सभी क्वेश्चन आपको व्याख्या सहित समझा दिए गए हैं दोस्तों। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दोस्तों ऑन कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। और अगर आपको इसकी PDF प्राप्त करनी तो हमारे टेलीग्राम चैनल से इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।